सब लोग ध्यान देना। हम लोग क्या सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे कि जो मैथ है हम लोगों की क्लास 10th की, कौन सी मैथ है? क्लास 10th। अब क्लास 10th की अगर मैथ में पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले हमें हर चीज़ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक, संख्याएं क्या होती हैं ये पता होना चाहिए, और संख्या कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं का मतलब कोई संख्याओं के ग्रुप या फिर कह सकते हैं संख्या पद्धति जो होती है ना, पूरा पता होना चाहिए। तो मान लो अगर संख्या पद्धति पता है तो तुम्हें क्या करना होगा? पहले चैप्टर में जो पहला प्रश्नावली होगा, जो पहला प्रश्नावली है उस पहले प्रश्नावली में हम लोग क्या सीखते हैं? पहले वाले प्रश्नावली में हम लोग सीखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम का उपयोग सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं? विभाजन का प्रमेयिका और एल्गोरिथम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? एल्गोरिथम। क्या सीखते हैं? एल्गोरिथम। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एल्गोरिथम और प्रमेयिका में डिफरेंस क्या होता है। एल्गोरिथम और प्रमेयिका में ये डिफरेंस क्या होता है? अगर देखा जाए तो एल्गोरिथम, देखो एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम क्या होता है कि यहाँ एक सुपरिभाषित कथन होता है। क्या होता है? एक सुपरिभाषित कथन होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी चीज को हम बता सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इसको ये कथन होता है, उसके द्वारा ये चीजें ही प्रयोग की जाती हैं। लेकिन प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका क्या होता है कि इस कथन का उपयोग करके, इस कथन का जो कथन दिया गया है, इस कथन का उपयोग करके दूसरा कुछ प्रूव करना। ठीक है, जैसे क्या हो कि हम कोई कथन कह रहे हैं, मान लो कथन कुछ बोल दिए हम, ठीक, अब तुम हमारे ही कथन को कुछ दूसरा ही मतलब निकाल दो, या कुछ मतलब कि उसकी मतलब जो हमने बोला है उस मतलब से तुम और भी चीजें क्या कर दो? सॉल्व कर दो। ठीक, जैसे हम बोल दिए कि क्या बोल दिए? मान लो जैसे मैंने बोल दिया कि पर डे तुम्हारी क्लास कितने टाइम पे चलेगा। ठीक, पर डे अब इतने टाइम पे क्लास चलेगा, तो कितने टाइम पे क्लास चलेगा ये जरूरी नहीं है कि पर डे हमारी क्लास चले। उस टाइम पे किसी और की भी क्लास चल सकता है। ठीक, मतलब कि ये क्या है? कथन है हमारा। तो कथन हमारा क्या था कि हम पर डे क्लास चलेगी, पर डे क्लास चलेगी। अब पर डे क्लास चलेगी तो तुम्हारी 10th की ही क्लास चलेगी। अगर तुम 10th में हो तो तुम्हारी क्या होगी? 10th की ही क्लास चलेगी। तो मतलब 10th में हम लोग क्या करेंगे? पूरा सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। ये चीजें होती हैं। तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं? उसका हम उपयोग करके और भी चीजों का हम बता रहे हैं कि भाई ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है। ठीक, जैसे हमने बोला कि तुम्हारा क्लास 10th की क्लास चलेगी। अब क्लास 10th की क्लास चलेगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ छिपी होती हैं। जैसे क्या है कि अब उस सब्जेक्ट में मतलब कि जैसे मैथ भी चलेगा, क्लास 10 की क्लास चलेगी, मतलब कि जरूरी नहीं है कि क्लास 10 की क्लास चल रही तो उसमें कुछ और चीज़ पढ़ाया जाए। जो क्लास 10 में जो सिलेबस होगा वही चीज़ पढ़ाया जाएगा। मतलब तुम्हारे सिलेबस तुम ले सकते हो कि इस सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा, और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, और हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, और क्या पढ़ाया जाएगा? फिर उसके बाद तुम लोगों को जो भी अपना अदर सब्जेक्ट हो वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे? उसको पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा पढ़ाई चलता है आगे। तो आगे ध्यान देना, ये हो गया क्लास 10 का। किस हो गया? क्लास, मतलब कि ये कह सकते हो कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या होता है? डिफरेंस होते हैं। क्या होते हैं? एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये क्या होता है? एक सुपरिभाषित कथन होता है, और प्रमेयिका में क्या होता है? इस कथन का ही उपयोग करके दूसरा कुछ प्रूव करते हैं। ठीक, जैसे कथन ये था कि अभी जैसे क्वेश्चन किए थे, तो क्वेश्चन में देखो तुम लोग किए थे कुछ। ठीक, क्वेश्चन में क्या किए थे? जैसे एल्गोरिथम का उपयोग हम लोग कहाँ करते थे? एल्गोरिथम का उपयोग हम लोग HCF निकालने में करते हैं। किससे क्या निकालने में करते हैं? HCF। बड़े ध्यान समझना, एल्गोरिथम का उपयोग हम कहाँ करते हैं? HCF निकालने में। और प्रमेयिका का उपयोग कहाँ करते हैं? हम लोग किसी कथन को सिद्ध करने में करते हैं। इस कथन में देखो लिखा था कि ऐसे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये देखे थे ना? ये क्या है? इस कथन का हम उपयोग मतलब कि इस कथन का सिद्ध करते हैं किसकी सहायता से? प्रमेयिका की सहायता से। जो कथन लिखा रहता था उसको हम सिद्ध करते थे किसकी सहायता से? प्रमेयिका की सहायता से। तो उसमें हम प्रमेयिका बोलते थे। लेकिन HCF में क्या हम प्रमेयिका बोलते थे? क्या HCF में देखो, HCF में जब भी क्वेश्चन लिखा रहेगा वहां पर लिखा रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा वहां पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तुम्हें भी क्या करना, वो चीज ध्यान रखना है। ये माइनर डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है। तो वहां पर क्या लिखना है? HCF जब ज्ञात करना तो वहां पर नीचे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना,
और जब ये करना, ये वाला सिद्ध करना, ये कथन सिद्ध करना, तो वहां पर क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखना है। ये डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। और तुम्हारा क्या पता होना चाहिए, देखो पहला पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे 1.1, तो इसमें क्या है, इन्हीं दो चीजों का यूज है। क्या है, एल्गोरिथम का, मतलब ये एल्गोरिथम का यूज है और किसका, प्रमेय का यूज है। एल्गोरिथम का यूज हम प्रमेय का जब यूज, मतलब कि जब हम एल्गोरिथम लगाते तो इसमें भी लगाते हैं BQ प्लस का R लगाते थे, मतलब कि BQ प्लस R क्या कह सकते हो, ये डायरेक्टली जो कथन दिया गया सुपरभाषित वही लगाते थे, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या है, मान लो B है, यहाँ पर क्या है A है, यहाँ पर क्या आ रहा है, भागफल Q आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है, R आ रहा है, ठीक। शेषफल क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो ये क्या है, प्रकार सुपरभाषित है। तो इसी के आधार पर हम क्या करते थे, जो पर HCF निकालना होता था, HCF निकालते थे। ऐसे HCF निकालने के लिए डायरेक्टली लिखते थे, ठीक है, किसी और चीज का उपयोग नहीं करते थे, समझ में। तो अगर हम किसी और चीज का उपयोग कर लेंगे, वो क्या कहलाएगा, प्रमेयिका कहलाएगा। तो जैसे हम लोग इसमें प्रयोग करते थे, तो B का स्थान कुछ और रखते थे, R का स्थान कुछ और रखते थे, लिखते थे नहीं लिखते थे, तो क्या कहलाता था, प्रमेयिका कहलाता था, समझ में आया। तो इससे HCF ज्ञात करेंगे और क्या ज्ञात करेंगे, और क्या ज्ञात करेंगे, ये जो कथन लिखा था उसको हम प्रूव करेंगे, ठीक। किसी संख्या का पूर्ण वर्ग, घन या फिर कोई संख्या ऐसे दिया, सम विषम ज्ञात करने का तरीका, ठीक है, कर लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो ये चीजें हमें क्या करना है, करना जरूरी है। आगे फिर उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा, कि सेकंड अभ्यास में क्या पढ़ेंगे, 1.1 में क्यों पढ़ा, तो सेकंड अभ्यास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड अभ्यास में मतलब कि 1.2 में हम पढ़ेंगे क्या, 1.2 में हम लोग यह देखेंगे कि ये जो 1.2 में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो संख्या दी रहेगी उसको हम लिखेंगे अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। किस संख्या के रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कुछ भी संख्या दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF ज्ञात करेंगे और LCM ज्ञात करेंगे। सेकंड अभ्यास में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तुम्हें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। उसके बाद क्या करना है, जो दो नंबर दिया होगा, तो यहाँ पर एक सूत्र हम पढ़ेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और उनके HCF और LCM का गुणनफल के बराबर होगा। LCM और HCF के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होता ही चाहिए, ठीक है। क्या होगा, ये बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, ये संख्या हम ये दूसरे में हम उपयोग करेंगे, किसी में, दूसरे में, और देखेंगे जब अभ्यास करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कर रहे हैं। अब 1.3 में क्या करेंगे, 1.3 में हम लोग क्या करेंगे, किस कोई संख्या प्रमेय है या अप्रमेय है, क्या इसको हम सिद्ध करना सीखेंगे। इससे √3 क्या है, अपरमेय संख्या है, इसको क्या करना, तुम्हें अपरमेय संख्या को अपरमेय सिद्ध करना है, ठीक। इसको हम सिद्ध करना किसमें देखेंगे, 1.3 में देखेंगे, ठीक। और फिर इसको 1.4 में क्या देखेंगे, 1.4 में हम देखेंगे कि जो संख्याएं हैं, मतलब जो भी संख्या दिया होगा, मतलब भिन्नात्मक संख्या, कैसी संख्या होगी, भिन्नात्मक संख्या जो दिया होगा उसको संख्याएं, अगर हम भिन्नात्मक को ऐसे बदलें, अगर दशमलव रूप में बदलें तो वह शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा, उसको हम पहचानने में करेंगे। किसमें सीखेंगे, 1.4 में। कितने, 1.4 में अभ्यास में हम सीखेंगे कि कौन सी संख्या शांत है, कौन संख्या अशांत होगी, मतलब भिन्नात्मक संख्या। जैसे यहाँ पर लिखा है 3/2 लिखा है, ये संख्या शांत होगा कि अशांत होगा, ये हम लोग किसमें सीखेंगे, 1.4 में सीखेंगे। तो 1.5 में, तो 1.5 में क्या हो, जितना हमने सीखा है उसी का इसमें सॉल्व करेंगे, और 1.5 और 1.6 में टोटल कितने में क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, जितना हमने सीखा, मतलब कि पहले नंबर में, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, जितना सीखा इसमें क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन का यहाँ पर उपयोग करेंगे। समझ में आया, किसी को दिक्कत है, तो ये क्या होना चाहिए, सबको नॉलेज होना चाहिए हमें क्या, कौन सा अभ्यास में क्या चीज सीख रहे हैं। तो जैसे तुम लोग क्या पूरा पढ़ लिए, पूरा पढ़ने के बाद भी क्या करना है तुम्हें, उससे क्या करना है, एक नोट डाउन कर लेना है कि हमने इस अभ्यास में क्या सीखा था, इस अभ्यास में क्या सीखा था, इस अभ्यास में क्या सीखा था। तो क्या होगा, तुम्हें रिविजन करने में तुम्हें आसानी होगी। अब तुम क्या रिविजन करने के लिए फिर से पूरा सवाल लगाओगे क्या, नहीं,
तुम्हें क्या करना है, एक बार पूरा सवाल अच्छे से लगा लो, डिटेल से तुम इसको समझ लो अच्छे से। ठीक, समझने के बाद क्या करना है, हमने ये प्रश्नावली में ये सीखा था और ये फार्मूले यूज हुआ था। फिर इस प्रश्नावली में ये हमने सीखा था, ये फार्मूले यूज हुआ था। फिर अगले वाले प्रश्नावली में हमने ये सीखा, उसको यूज किया। तो ऐसे लिख के तुम्हें क्या करना है, अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। क्या बना लेना है, शॉर्ट नोट्स। क्या होगा, जैसे तुम क्या करो, पर डे ध्यान दो, तुम्हें क्या करना होगा, रिवीजन जरूर किया करो। ठीक है, पर डे एक बार देख लो कि हमने क्या क्या अभी सीख रखा है, मैथ में, साइंस में क्या क्या हमने सीख रखा है। ठीक, तो इसी तरीके से तुम्हारा क्या होगा, अच्छे नंबर तभी बनेंगे। मतलब कि क्या होगा, तुम्हें ये शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है तुरंत। अपना क्या करना है, ऐसे बना लेना है कि हमने ये सीखा, ये चीज़ सीखा, ये चीज़ सीखा, ये चीज़ सीखा। एक ज़्यादातर एक पन्ने में बन जाएगा। ये कितने पन्ने में बन जाएगा, एक पन्ने में बन जाएगा। जैसे लास्ट करो, तुम्हारा जैसे फेयर बना रहे हो, फेयर में एक टेस्ट लास्ट में छोड़े होगे, फेयर का एक लास्ट में, एक फेयर का जो लेसन हो, लेसन के लास्ट में एक पेज छोड़ लिया करो। ठीक है, उसी क्या कर लिया करो, उसी में फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया करो कि हमने इस प्रश्नावली में सीखा, इस प्रश्नावली में सीखा, यहाँ पे ये नोट पॉइंट हमारा था। ठीक, ये फार्मूला हमने सीखा है। ठीक, उसको नोट कर लो। फिर उसके बाद जब दूसरी बार जब तुम उसको रिवीजन करोगे तो तुम्हें पूरा नहीं देखना पड़ेगा, बस वही शॉर्ट नोट्स देखो, काम क्लियर। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो उसको फिर जाकर उसको देखो कि ये भाई ये पॉइंट हमने क्या देखा था, क्या सीखा था। ठीक है, ये चीज़ें क्या करना है, इसी तरीके से तुम्हें देखना है, तो आगे तुम्हारे क्या होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, चलिए।